गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? सब हो गया कंप्लीट? तो आगे आगे जा रहे हैं। ओके, लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, मतलब इस टॉपिक के बाद ऑलमोस्ट हमारे सब बड़े बड़े ऑलमोस्ट सब टॉपिक हो गए। एक दो छोटे टॉपिक बाकी होंगे तो वो भी हम कर देंगे, ठीक है। बट ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है ना, लीगली। तो स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपने बबल एंड ड्रॉप अच्छे से किया है। अच्छे से करना आप लोग, वो बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। ओके, चलो सबसे पहले अभी हम कर रहे हैं कैपिलरी राइज। ओके, चलो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कैपिलरी राइज। सबसे पहले डायग्राम समझ लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत अच्छा डायग्राम है और डिटेल में करना पड़ेगा हमें, तभी आपको ध्यान से और थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी? ओके, डन। भाई एक बीकर है, उसके अंदर हमने फ्लूइड रखा था और उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब रखा है। ये टेस्ट ट्यूब मतलब केमिस्ट्री लैब में देखा होगा आपने टेस्ट ट्यूब। ओके, नॉर्मल कंडीशन में टेस्ट ट्यूब कैसा होता है? ये होता है टेस्ट ट्यूब अपना, है ना, ऐसा होता है टेस्ट ट्यूब। लेकिन अभी दोनों साइड से ओपन ही है ये वाला टेस्ट ट्यूब। इसमें भी ओपन है, यहाँ पे भी दोनों साइड ओपन है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है इसमें। तो उसको हमने इस फ्लूइड के अंदर रखा है, जो भी लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है उसके अंदर रखा है, ऐसे यहां तक। ओके, पॉइंट ए, लिक्विड वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर पीओ और उसके बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए कितना? ओके, अब ये जो पोर्शन बन रहा है ना, सबसे पहले तो ये कॉनकेव हुआ कि कॉन्वेक्स हुआ? ये जो बन रहा है ये, इट इज अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स? इट इज अ कॉनकेव। ओके, तो ये ध्यान रखना भी आप, कॉनकेव। तो ये जो लिक्विड था उससे भी अपर सरफेस में इतनी हाइट ज्यादा है, किसके अंदर? ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। बीकर में सिर्फ यहां तक ये लिक्विड था, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखा तो उसमें हाइट ज्यादा हो गई। तो ये हाइट थोड़ी चेंज इतनी बढ़ गई है। लिक्विड वाला पोर्शन में पीओ प्रेशर और बाहर वाले पोर्शन में पीए प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम। अभी इसको जूम करके यहां पे किया है, ये वाला पोर्शन को जूम करके यहां पे रखा है। हाँ, कंफर्म? तो यहां से ये वाला डिस्टेंस r और यहां से ये वाला डिस्टेंस स्मॉल a। तो अब ये क्या है भाई? एक सेकंड, मैं दोनों चीज लिख रहा हूं यहां पे। इसको सपोज मैं कैपिलरी बोलूं, ये इन लोगों ने क्या बोला है? मैंने टेस्ट ट्यूब बोला, लेकिन इसका नाम क्या रखा है? कैपिलरी। तो r और a में फर्क क्या? r मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी और a मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस। खसखस नहीं, मेनिस्कस। ये मेनिस्कस मतलब क्या?
कि सपोज के भी एक कैपिलरी है, ओके, उसके अंदर जितने लेवल तक, कि सपोज चलो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये हमारी कैपिलरी, और यहां पे उसके अंदर वाले पोर्शन में सपोज के भी पानी है, एक ग्लास में पानी रखा है, कांच के ग्लास में उन्हें पानी रखा है, तो सबसे पहले कांच की रेडियस और उसके अंदर जो पानी है, अगर उसको हम सेंटर से फाइंड आउट करेंगे तो उसकी रेडियस, तो दोनों में बड़ी रेडियस किसकी होगी? कांच की। तो सेम टू सेम यहाँ पे रेडियस ऑफ कैपिलरी ज्यादा है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस मतलब वो जो पानी हमने रखा है वो कांच में, तो ये एग्जैक्ट उसके जैसा एग्जांपल है। तो ये दोनों ध्यान रखना। अभी आर और ए में फर्क क्या है? आर मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी मतलब जो ग्लास होता है वो, और ए मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, उसके अंदर जो भी पानी है, जो भी जैसा शेप होगा उस हिसाब से उसका पानी का शेप हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिस्कस, उसकी रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट करें अभी। सबसे पहले इट इज अ वन फ्री सरफेस और टू फ्री सरफेस। यस, वन फ्री सरफेस, तो उसके लिए क्या थी फॉर्मूला? ड्रॉप्स एंड बबल्स एंड ड्रॉप्स, पी माइनस पीओ इज इक्वल टू 2t बाय आर। ओके, ये थी हमारी नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम यहाँ की थी वो। अब यहां पे सपोज मैं cos थीटा ले रहा हूं, cos थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। डन भाई, cos थीटा क्या हो गया भाई? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कोई डाउट यहां तक? कंफर्म? देख लो अभी, सबसे पहले एक बार यहां पे देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, चलो भाई, अभी इसमें से अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो हमारा आंसर हो जाएगा a cos थीटा, a अपॉन पुट इक्वेशन 2 into 1, इसको यहां पे रखना है। सो पी आई माइनस पीओ इक्वल टू 2t अपॉन a अपॉन cos थीटा, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, इक्वेशन नंबर ए। और यहाँ पे P इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, तो इसको हम लिखेंगे P माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी। तो ये क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर, और ये भी क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर। तो मेरे पास अभी ये दोनों फॉर्मूला है। ओके, तो अभी इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा बिकॉज इट इज अ डेल्टा पी, इट इज अ डेल्टा पी। ओके, अभी सपोज मुझे एग्जाम में पूछा है फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, मुझे कोई भी दो चीज पूछते हैं ये लोग, क्या टेंशन पूछते हैं या फिर हाइट पूछते हैं कि भाई कितने हाइट ज्यादा है इसमें। ओके, ये दोनों चीज पूछ सकते हैं मुझे, तो मुझे दोनों के लिए रेडी रहना है। ओके, कोई डाउट है भाई यहां तक? श्योर? कंफर्म? ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्मूला में सपोज मैं टी को सब्जेक्ट बनाऊं तो आंसर क्या आएगा? एच रो जी ए अपॉन 2 cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। टी मतलब टेंशन, एच मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ए मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, 2 मतलब 2 एंड cos थीटा मतलब cos थीटा। ये हमारा आंसर, देख लो अभी एक बार। कंप्लीट? ओके, अभी मैं हाइट को सब्जेक्ट बना रहा हूं। सपोज के अभी इस फॉर्मूला में हमें हाइट चाहिए, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी? इट्स द फाइनल आंसर। मतलब आपको ये दोनों फॉर्मूला यहां तक लिखना है कथा के साथ। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लो ये। कंप्लीट? तो भाई ये था हमारा टॉपिक कैपिलरी राइज। सबसे पहले ये डायग्राम, इसको जूम करके यहाँ पे रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वन फ्री सरफेस पी आई माइनस पी इक्वल टू 2t बाय आर। सेकंड फॉर्मूला
ये वाले cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब a बाय आर। ओके, तो हम उसमें से r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a बाय cos थीटा, ये r की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं तो pi माइनस पी इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन a। और दूसरी प्रेशर की फॉर्मूला p इक्वल टू पी इक्वल टू एच रो जी, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है तो यहाँ पे भी चेंज इन प्रेशर, p माइनस पी इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, इट्स अ फाइनल आंसर ऑफ टेंशन और ये फाइनल आंसर ऑफ हाइट। कंप्लीट। तो अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज जल्दी से निकालो, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स सी आंसर क्या है। डेटा लिख रहा हूं मैं। 9.8 MKS, एक ही जगह पे 0.5 मीटर, रो की जगह पे 10⁻³ MKS, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, इसको भी सब सिंपल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg पर मीटर क्यूब। ओके, टेंशन दिया है हमें 0.073 न्यूटन पर मीटर, हाइट चाहिए हमें। चलो भाई ये फॉर्मूला सर ये लिखिए फॉर्मूला, चलो बस तो ये फॉर्मूला H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी ए। भाई थीटा नहीं दिया है तो थीटा देख लेते हैं, थीटा कितना दिया है हमें। थीटा दिया है हमें 60 दिया है थीटा। भी एक चीज याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में थीटा 60 दिया है तो हम 60 लेंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया होता तो हम थीटा 0 लेते हैं और cos 0 1 हो जाता है। ये याद रखना, ये ध्यान रखना। अगर आपको न्यूमेरिकल में ये सब दिया है, आपको पता है सर यही फॉर्मूला यूज हो रही है, सिर्फ थीटा नहीं दिया तो थीटा उस टाइम थीटा 0 लेना है तो cos 0 1 होता है। cos की वैल्यू मतलब 0 मत लेना भैया, थीटा की वैल्यू 0 तो cos की वैल्यू 1। चलो भाई अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं। 2, उसके बाद t की जगह पे 0.073, यहाँ पे 1/2 cos 60 मतलब रो मतलब 10⁻³ g 9.8 और यहाँ पे सेंटीमीटर का मीटर में -2 -3 5 × 10⁻³ और इंटू यहाँ पे डिवाइड बाय 2। भाई इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो, हमें हाइट मिल जाएगी। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। भी अंदर आंसर लिखा है 2.98 × 10⁻²। 2.98 × 10⁻²। ठीक है, ओके तो ये भाई हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज में। चलो सबसे पहले एक्सरसाइज में किसने बोला था मुझे कौन सा बाकी है, आई फॉरगेट, कोई बात नहीं, आई थिंक सो 17 से तो बाकी है कंफर्म। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 70 से, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 70, चलो अभी रीड करो तो। A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed.
The thin so film formed between the wire and the light slider support the weight dash Newton. The length of this ladder is 30 centimeter. What is the surface tension? Okay, टेंशन चाहिए भाई. सर ऑलरेडी इतना सारा टेंशन है लाइफ में और आप और टेंशन बोल रहे हैं. फोर्स बाय लेंथ. भाई इस केस में कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे अंदर डालेंगे तो फिर टू फ्री सरफेस ही होगा ना भाई, मतलब डिवाइड बाय 12. चलो भाई, फोर्स कितना दिया है यहाँ पे? फोर्स दिया है 1.5 इंटू 10⁻², और लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर का डबल 60 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. 1.5 अपॉन 60, 15 अपॉन 600, 1/40. 1/40 को पॉइंट में लाना भैया, जो भी आंसर है वो. कंफर्म? और यूनिट क्या आएगा भाई? न्यूटन पर मीटर. क्या आएगा भाई? न्यूटन पर मीटर. तो ये था हमारा 17 नंबर. ओके, डन. 18 कैंसिल है, 13 भी कैंसिल था. अभी हम कर रहे हैं, यस 19 कर रहे हैं. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19. ध्यान से स्टेटमेंट ध्यान से रीड करें, क्योंकि आपके डेटा के हिसाब से ही आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें भाई कौन सी फॉर्मूला है. व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर. चलो सबसे पहले रेडियस 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर. टेंशन दिया है हमें 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर, और प्रेशर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm. ऑल्सो गिव द एक्सप्रेशन प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. ओके, PI चाहिए, इनसाइड द ड्रॉप चाहिए भाई. कौन सी फॉर्मूला? ड्रॉप है, बबल एंड ड्रॉप. पीओ मतलब बाहर की साइड में. बाहर की साइड में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू टी की जगह पे ये लिखना है 0.465 और अपॉन आर की जगह पे 3 मिलीमीटर. भाई मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, -3 को ऊपर लेके जा रहा है तो +3. नाइन्टी बाई 307. भाई अभी इन दोनों को ऐड करने के लिए गलती से भी ऐड मत करना. सर बीच में प्लस लिखा है, फिर भी ऐड मत करना. यहाँ पे 10⁵ है, तो क्या फिर इसका पावर नहीं होना चाहिए? क्या फिर यहाँ पे भी 10⁵ लाना पड़ेगा? है ना? तो अब सोचो क्या करना है. व्हाट टू डू? सबसे पहले हमें आउटसाइड का प्रेशर चाहिए और उसके बाद इनसाइड प्रेशर चाहिए. तो आउटसाइड का प्रेशर मतलब कौन सा? ये वाला नॉर्मल 2T/R. तो अगर सिर्फ 2T/R फाइंड आउट करना होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता. ठीक है, अभी हमें दोनों चाहिए, तो फिर मुझे कन्वर्ट करना है 0.00307 इंटू 10⁵. अब इसमें 10⁵ कॉमन 1.02 प्लस 0.00307
मतलब 1.023 इंटू 10⁵ पास्कल, ये इनसाइड द प्रेशर हो भाई, ये इतना आंसर। और ये जो वाला आंसर है ना वो आउटसाइड द प्रेशर। दो आंसर चाहिए थे हमें, देख लो ध्यान से अभी। जल्दी से कंप्लीट। सो 19 कंप्लीट। अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन में 17 हो गया, 19 हो गया, 18 डिलीटेड है, 20 बाकी है, 20 लास्ट है, फिर एक्सरसाइज में वो लास्ट है, उसके बाद नहीं। एक और क्वेश्चन जो अभी आपको करना है सॉल्व। चलो टी चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सी? टी इक्वल टू सब थीटा नहीं दिया है, तो थीटा 0 तो cos 0 1। फोर, 0.04। नाइनटी एट बाई 4, 49/2, 49/2, 24.5, मतलब 245। फाइनल इंटू 10 है ना यहाँ पे, सो टी इक्वल टू 245 न्यूटन पर मीटर। ठीक है भाई, इट्स अ फाइनल आंसर, देख लो जल्दी से। तो मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वन मोर टाइम आपको सब फॉर्मूला आनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। बबल एंड ड्रॉप हो तो उसकी फॉर्मूला, ओके, कैपिलरी हो तो उसकी फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली, पॉरिसेली, टॉरिसेली, सब कुछ इन शॉर्ट एवरीवन, सबकी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, तभी आपको ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बस, तो आप थियरी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों के न्यूमेरिकल आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना रख रहे हैं, तो ये सब आप लोग रेडी कर रहे हैं भाई। मैंने जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा है वो भी लिखने हैं आपको, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कब आएंगे? जब आपको फॉर्मूला आएगी तब। और रेगुलर क्वेश्चन भी तभी आएंगे भाई जब आपको फॉर्मूला आएगी। ये तो मैं कर रहा हूँ, एग्जाम में तो कोई थोड़ी बोलने वाले वाला है कि भाई चलो ये करो तो आ जाएगा, ये करो तो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना। ओके, so see you in the next time. Bye bye.